एक व्यक्ति मरने के करीब था। उसने अपने शिष्य से कहा कि देख, बिल्ली भर मत पालना। मरते वक्त शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस सूत्र का अर्थ भी समझा जाइए, किससे पूछूंगा? वेद के ज्ञाता हैं, उपनिषद के ज्ञाता हैं, गीता के ज्ञाता हैं, लेकिन ये बिल्ली मत पालना, ये कौन सा अध्यात्म? लोग हंसेंगे अगर मैं किसी से पूछूंगा, इसका अर्थ बता जाइए जाने के पहले जल्दी से। गुरु ने कहा, तो पूछता तो बताए देते हैं। मेरे गुरु जब मरे थे तो मुझे यही कह गए थे कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने उनसे अर्थ नहीं पूछा। तू ज्यादा होशियार, तू अर्थ पूछ रहा है। और मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने समझा सठिया गए। बूढ़े हो गए थे काफी, ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते करते ये भी कोई बात है बिल्ली मत पालना? लेकिन तूने पूछा तो ठीक किया, मैं तुझे अपनी कहानी कह दूं। गुरु तो कह गए थे बिल्ली मत पालना, मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं, मैंने तो हंसा। मैंने कहा हो गए, बिल्कुल दिमाग से गए, काम से गए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई बात है? आई गई हो गई, मैंने बात विस्मरण कर दी। फिर मैं जंगल में ध्यान करने लगा, तपस्या करने लगा। लेकिन रोज मुझे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ता, और जब मैं गांव जाता तो चूहे मेरी लंगोटी कुतर जाते। जब तक मैं रहता तो लंगोटी पर नजर रखता, डंडा लिए बैठा रहता, लेकिन आखिर भीख मांगने मुझे जाना ही पड़ता गांव, और चूहे कुतर जाते। या रात कभी मैं सोता तो चूहे कुतर जाते। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि इन चूहों का क्या करें? उन्होंने कहा इसमें क्या है, एक बिल्ली पाल लो। मैं अभागा कि मुझे तब भी याद ना आई कि मेरा गुरु मुझसे कह गया बिल्ली भर मत पालना। मैंने गांव वाले मूढ़ों की बात मान ली। गुरु को तो मैंने समझा सठिया गए हैं, और गांव वालों को समझा कि समझदार है, सयानी। बात तो सीधी, एक बिल्ली पाल लो, बात खत्म। बिल्ली चूहे खा जाएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सो मैं एक बिल्ली पाल लिया। बिल्ली चूहे तो खा गई, लेकिन एक झंझट, अब बिल्ली के लिए मुझे दूध मांगने जाना पड़ता, क्योंकि बिल्ली को कुछ खाने को तो चाहिए नहीं, बिल्ली मर जाए। बिल्ली मरे, चूहे फिर आ जाएं। गांव के लोग भी थक गए। उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करो, हम आपको एक गाय ही भेंट दिए देते, आप वहीं गाय रख लो, आप भी पियो दूध, बिल्ली भी पिए दूध। ये रोज रोज दूध मांगते फिरना और भिक्षा। बात जची, गाय पाल ली। मगर गाय के लिए घास लेने। फिर गांव वालों के सामने गांव वालों ने कहा कि महाराज आप पीछे नहीं छोड़ते, अब आप घास के लिए आने लगे।